अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रीड स्टडी लैंड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के इस न्यू ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद करता हूं। लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेबल्स के ऊपर किस तरह से काम करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर किस तरह से चार्ट्स वगैरह जो है डाटा के साथ बनाकर उसको प्लेस कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और किस तरह से हम जो है चार्ट को जो है मल्टीपल तरीके से बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, और क्या क्या ऑप्शन जो है हम चार्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं पहले, और फिर हम आते हैं अपने इंसर्ट के टैब के अंदर। इंसर्ट के टैब के अंदर जब हम आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है चार्ट के नाम से। जब हम इस चार्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल तरह से जो है वो चार्ट्स की कैटेगरीज आ रही हैं। इन चार्ट कैटेगरीज के जो है अपनी स्टाइलिंग है और अपने ग्राफ्स हैं। कॉलम्स के अंदर जो है आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये डिफ़ाइन होता है कि किस तरह से बार जो है वो डिफ़ाइन बनी हुई होती हैं और कॉलम डिफ़ाइन हुआ होता है। लाइन के अंदर आप देख रहे होंगे किस तरह से लाइंस के अंदर जो है वो कॉलम बना हुआ है पूरा। ये पाई चार्ट जो है आपको डिफ़ाइन कर रहा होता है क्वाड्रेटिक स्पेस के हवाले से। बार डायग्राम ये भी बिल्कुल कॉलम्स की तरह काम करती है, बस इसकी प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो जाती है कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाती है। एरिया चार्ट में जो है आपका वॉल्यूम डिफाइन कर रहा होता है कि कितना वॉल्यूम जो है सीरीज़ वाइज जो है वो वॉल्यूम दिखा रहा होता है आपको। एक्स और वाई डॉटेड वाइज होता है ये। इसके अंदर क्या होता है कि आपके बार डायग्राम जिस तरह से बनी हुई होती है और जितनी भी इनकम वगैरह होती है ये डॉट वाइज इसको डिफाइन करके बताता है। इसी तरह से स्टॉक जो है ये सिंपल एक लाइन होती है और उसके साथ जो है ना डॉट की प्लेसमेंट होती है छोटी सी, जिस ये बता रहा होता है कि उसकी प्लेसमेंट जो है इस वक्त कहाँ पर है। उसकी सरफेस जो है आपका एक मॉलिक्यूलर स्पेस जो कहलाती है, आप कहने के सरफेस के ऊपर 3D फैक्ट्स के साथ जो है ये बता रहा होता है आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ पर डिफ़ाइन हुई हुई है और कितनी, यानी कि हमारी जो डाटा है उसको मैनिपुलेट करके सरफेस के उसमें कन्वर्ट करके हमें दिखा रहा होता है। ज़्यादातर जो चीज़ जो होती हैं हमारे पास जो इस्तेमाल होती है उसमें जो है हमारे पास वो है कॉलम, लाइन और पाई। ये तीन चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। हम जो है अभी काम करेंगे सबसे पहले किसके साथ, कॉलम के साथ हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। इसको हम लोग पहले ओके कर लेते हैं। जब आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास देख रहे होंगे आपके पास एक क्या कहते हैं आपका बार डायग्राम जो है एक तरह से चार्ट जो है वो ड्रॉ हो गया है। और ऊपर जो है आपके पास स्प्रेडशीट, आपकी एक्सेल की जो शीट है यानी कि स्प्रेडशीट पूरी बनी हुई आ गई। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर सबसे पहली जो आपके पास रो है ये वाली फर्स्ट लाइन जो है आपके पास, इसके अंदर आपके पास सीरीज़ लिखे हुए आ रहे हैं। इसका क्या मकसद है? ये सीरीज़ जो है आपके पास यहाँ पर ये डिफ़ाइन कर रहा है कलर्स को कि किस कलर की सीरीज़ जो है वो क्या है। ब्लू जो है वो ये वाली ब्लू सीरीज़ है, ऑरेंज ये वाली सीरीज़ है और ग्रे ये वाली सीरीज़ है। अब इस सीरीज़ के अंदर कैटेगरी वाइज यानी कि ये जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1 2 3 4, इन कैटेगरी वाइज कितना डाटा रखा हुआ है तो वो उस डाटा के हिसाब से ये बार जो है वो रीच कर रहा है ऊपर की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक सेल रिपोर्ट के अंदर। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी मोबाइल्स कंपनीज़ के नाम डाल देते हैं। ऊपर जो है हम ईयर डिफ़ाइन कर देंगे और नीचे इसकी सेलिंग अमाउंट जो है पर ईयर हर मोबाइल की जो है वो कितनी बनती है। सबसे पहले इस सीरीज़ को हम कन्वर्ट कर देते हैं ईयर्स के अंदर। 2001 से स्टार्ट लेते हैं, 2002, 2003। अब आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर जो है वो ब्लॉक हो गया, तो इसमें कोई फिगर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें डाटा अपना बढ़ा सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली अपने फार्मूला को एडजस्ट कर लेगा और यहाँ पर डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। हम यहाँ करते हैं 2004, 2005 और 2006। अब यहाँ पे हम जो है अपने मोबाइल्स के नाम वगैरह डाल देते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ जो है जो बहुत अच्छी है वो ये है कि इतना कुछ जो मैं लिख रहा हूँ, अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्प्रेडशीट मौजूद है बनी हुई, यानी कि आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, आप उसको जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं किसके अंदर, इस चार्ट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ उस स्प्रेडशीट को खोलेंगे। मेरे पास खुली हुई है ऑलरेडी। 1 से लेकर 6 तक मेरे पास डाटा है, यहाँ मोबाइल के नाम है और उनकी सेल कितनी हुई है वो है रुपीज़ वाइज जो है दिखाई हुई है सेल। मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने इस डाटा के अंदर आके
यहाँ पे सिंपली पहले सेल को सेलेक्ट करके पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखा आपने कि कितनी आसानी के साथ मैंने डाटा अपना प्लेस किया और इसने एनोटेशन करके दिखा दी। अब इसके अंदर जो डाटा है मैं इसको ज़रा चेंज कर देता हूँ ताकि इसकी बार की जो प्लेसमेंट है वो चेंज होती जाए। ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। और इसी तरह से हम इसको भी कर लेते हैं। तो ये आपने चीज़ देख ली कि किस तरह से ये पावर डायग्राम जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो एक चीज़ है वो आपने देख ली कि किस तरह से हम डाटा इसके अंदर फीड कर सकते हैं और किस तरह से जो है अपने कॉलम्स के नाम को चेंज कर सकते हैं। जब आपका काम हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे तो आपके पास देख रहे होंगे कि जो है आपके पास पूरी क्या कहते हैं आपका चार्ट जो है वो बना हुआ आ गया। अब इस चार्ट का जो टाइटल है हम इसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से कि मैं चाहता हूँ इसका चार्ट का जो टाइटल है वो चेंज हो जाए। मैं सेलिंग रिपोर्ट कर देता हूँ, CLLING सेलिंग रिपोर्ट। इसका नाम हम लोगों ने चेंज कर लिया। अब इसके अंदर एक और चीज़ जो है हमारे पास वो क्या है, एक तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि हम इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं, कलरिंग, स्पेसिंग वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारे, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा वो स्टाइलिंग डिफ़ाइन की गई हैं चार्ट के अंदर कि हम इन्हीं स्टाइलिंग्स को इस्तेमाल करते हुए जो है अपने चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहीं से कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर जो अच्छी दिख रही हो जी चीज़, हम वही ले लेते हैं इसके अंदर से। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से स्टाइलिंग को। और दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो क्या है कि हम इसके अंदर अगर दोबारा से अपने डाटा को एडिट करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम अपने यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट के नाम से, इस एडिट को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जब ये एडिट हो जाए तो हम जो है अपने जैसे कि हमारे पास ये आपके पास ईयर्स आ रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो मोबाइल्स के नाम हैं ये शिफ्ट हो जाए नीचे की तरफ और मेरे ईयर्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाए मोबाइल की जगह पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक काम ये करेंगे कि हम किसी भी एक को सिलेक्शन देंगे और मैं यहाँ पर आके इसकी स्विच रो एंड कॉलम करूँगा। जैसे ही मैं स्विच रो एंड कॉलम करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, मेरे मोबाइल्स के नाम नीचे आ गए और ईयर्स जो है वो ऊपर चला गया। और एक और चीज़ जो हम इसके अंदर कर सकते हैं कि अब अगर हमने फ़र्ज़ करें कि हमने ये चीज़ बनाई है बार डायग्राम के साथ और हमारे फ़र्ज़ करें आपने बॉस ने आपको ऑर्डर किया था कि आप जो है मुझे एक चार्ट बना कर दो। उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया कि किस डिज़ाइन में आपने बना के देना है, वो बार डायग्राम बनानी है या लाइन डायग्राम बना के देनी है। आपने बार में बना के दे दी, अब वो कहते हैं कि नहीं मुझे लाइन में चाहिए, तो इसमें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप सिंपली क्या करेंगे इसके अंदर कि यहाँ पर आपके पास चार टाइप है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके वापस से वही विंडो ओपन हो जाएगी जो स्टार्ट में हमने ओपन करी थी। हम लाइन के ऊपर आएंगे और लाइन को सेलेक्ट करने के बाद हम इसको जैसे ही ओके करेंगे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा इसको लाइन्स के अंदर। दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक प्लस का निशान देख रहे होंगे, ये सिंबल बना हुआ है प्लस का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सेवरल एलिमेंट्स जो है ना डिफाइन हो जाएंगे, दिख जाएंगे आपके पास कि इस चार्ट के अंदर आप मज़ीद क्या कर सकते हैं। आप इसके अंदर डाटा टेबल डिस्प्ले कर सकते हैं, एरर बार जो है, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके अंदर जो आप डिस्प्ले कर सकते हैं।
देख रहे होंगे आप कि इसमें किस तरह से ये जो है ना डिफ़ाइन कर रहा है अपने आप को। आप चाहें तो इसको मज़ीद बड़ा कर दें ताकि आपका टेबल के जो स्पेसिंग है वो सही हो जाए और ये खूबसूरती के साथ दिख जाए। इसकी यहाँ से इंडेंट बढ़ा देते हैं, इसको मज़ीद बड़ा कर दें यहाँ से। तो देख लिया आपने कि किस तरह से आप अपने टेबल के अंदर यानी डॉक्यूमेंट के अंदर चार्ट जो है वो बना सकते हैं टेबल्स डाटा स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करते हुए या अपना मैनुअल डाटा बनाते हुए, और किस तरह से आप इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, इसकी कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं अपने बार्स की। और लेआउट्स वगैरह आपने देख लिए कि प्री डिफाइंड डिज़ाइनिंग वगैरह जो डिफ़ाइन है यहाँ पर, उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हुए आपने डायग्राम चार्ट को जो है वो चेंज कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है, आप अपना डाटा किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं स्प्रेडशीट का, या अपने जो ईयर्स वगैरह हैं उनको किस तरह से शिफ्टिंग कर सकते हैं, रोज़ कॉलम्स वगैरह की। इसको मज़ीद डेमोंस्ट्रेट करें अपने चार्ट्स के अंदर, इस्तेमाल करें। जितना आप इसको इस्तेमाल करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतना जो है आपको इसके ऊपर काम करने में मज़ा आएगा।